सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लिटमस पेपर है, और अगर हम इसको एसिड में डिप कर रहे हैं तो जो ब्लू लिटमस है वो रेड में टर्न हो जाएगा, एंड अगर हम इसको बेस में डिप कर रहे हैं तो रेड लिटमस जो है उसका कलर ब्लू हो जाएगा। सो द लिटमस दैट हैज रेड कलर इन एसिडिक सोल्यूशन एंड ब्लू कलर इन बेसिक सोल्यूशन इज अ ट्रू टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग एसिड और बेस। सो वी कैन से कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड एल्कलाई टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अब दूसरा एक कॉमन इंडिकेटर जो कि लैब में यूज किया जाता है वो होता है फिनोफ्थैलिन। फिनोफ्थैलिन पिंक कलर शो करता है अल्कलाई सॉल्यूशन में, और एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस हो जाता है। सो दिस इज द फिनोफ्थैलिन दैट इज showing pink color in alkali and it becomes colorless in the acidic solution. So यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, आप इसको देख सकते हैं स्क्रीनशॉट खींच के। एक कॉमन इंडिकेटर एसिडिक या बेसिक नेचर किसी भी सॉल्यूशन का चेक करने के लिए जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स विच गिव डिफरेंट कलर्स इन सॉल्यूशन बेस्ड ऑन देयर एसिडिक कैरेक्टर। एक एक्सट्रीमली एसिडिक सॉल्यूशन ये देता है डार्क पिंक कलर, जबकि कोई एक्सट्रीमली एल्कलाइन सॉल्यूशन है वो एक डार्क ब्लू कलर या पर्पल कलर देता है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ, और जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है वो देता है ग्रीन कलर। सो हियर वी कैन सी दिस इज द एसिडिक सॉल्यूशन, दिस इज द बेसिक सॉल्यूशन एंड दिस इज द न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड्स की, तो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज एसिड्स की होती हैं। कुछ एसिड की प्रॉपर्टीज हैं, एसिड्स पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं, एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड टर्न करते हैं, एसिड सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, एसिड्स कोरोसिव होते हैं नेचर में एंड वो पेपर, क्लॉथ, मेटल्स या फिर इन सब चीजों को कोरोड करते हैं। सो इनको किस में स्टोर किया जाना चाहिए? दे शुड बी स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर्स। एसिड मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं और डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट्स के साथ और वो बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सॉल्ट्स। सो यहाँ पे एक इक्वेशन हम देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये देंगे सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 एंड इट विल गिव कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब जो एसिड्स होते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट करते हैं ज्यादातर मेटल के साथ और वो क्या बनाते हैं? दे प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे कि सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट विल गिव सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यहाँ पे सॉल्ट बन गया एंड इट विल गिव हाइड्रोजन गैस। अब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है वो मेटल मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाएगा और सॉल्ट बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट। ये जो मैग्नीशियम का मॉलिक्यूल है ये इसको रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी एंड ये एक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेगा। सो ये आपको कुछ रूल्स जो हैं वो लर्न करके रखने हैं और उसके हिसाब से आप इक्वेशंस बना सकते हैं। ज्यादातर मेटल्स रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ एंड उनकी रिएक्टिविटीज वेरी कर सकती है। कुछ मेटल्स होते हैं जो कि एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, वो है कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। उनकी कम रिएक्टिविटी की वजह से उन्हें हम कहते हैं नोबल मेटल्स। अब एसिड्स के यूजेस क्या क्या हैं? सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है इंडस्ट्री में। सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है किंग ऑफ केमिकल्स और इसका कॉमन नेम है ऑयल ऑफ विट्रियोल। इसको हम फर्टिलाइजर्स, ड्रग्स, पेंट्स, फाइबर्स और दूसरे केमिकल्स बनाने के काम में लेते हैं एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज द सॉल्वेंट इन ऑटोमोबाइल बैटरीज। तो ये बैटरी, कार की बैटरी, इसमें हम कौन सा एसिड यूज में लेंगे? इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज में लेते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको काम में लेते हैं फॉर क्लीनिंग, एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर सिंक्स एंड ड्रेन्स। नाइट्रिक एसिड को फर्टिलाइजर्स बनाने काम में लेते हैं एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन एक्सप्लोजिव्स। एसिटिक एसिड इसको काम में लेते हैं एज अ केमिकल इन लैब्स एंड डाइल्यूट सोल्यूशन एसिटिक एसिड का ये
कहलाता है विनेगर। विनेगर आप सबने देखा होगा, किचन में काम में आता है एंड इट इज यूज्ड इन मेकिंग फूड एंड ऑल्सो एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। अब बेसिस के क्या क्या यूजेस हैं, तो सबसे पहले अमोनिया है। अमोनिया बहुत ज्यादा काम में आता है फर्टिलाइजर्स में एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट इन आवर हाउसेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कॉमनली कहा जाता है कॉस्टिक सोडा। सो इट इज यूज्ड इन मेकिंग पेपर, सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड इट इज अ कॉमन बेस इन लैब्स। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एंटासिड्स बनाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंटासिड्स अगर आपको नहीं पता है तो एंटासिड्स जो होते हैं वो मेडिसिन में यूज आते हैं। किसी को भी अगर पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है सो उनमें मेडिसिन में ये डाले जाते हैं। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग एंड जो दीवारों की पुताई होती है, कलरिंग होती है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डलता है एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड टू ट्रीट एसिडिटी ऑफ सॉइल। अगर सॉइल का एसिडिक नेचर ज्यादा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है एंड इन मेकिंग पेस्टिसाइड्स। अब हम देखेंगे एसिड्स एंड बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं। एक एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करके बनाएगा सॉल्ट और वाटर, और इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अगर हमने दो अपोजिट चीजें मिला दी तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन। सिमिलरली एसिड और बेस अपोजिट हैं तो दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये इसलिए होता है क्योंकि एसिड और बेस कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। सो एसिड प्लस बेस विल गिव आउट सॉल्ट प्लस वाटर। सो वी कैन टेक वन एग्जाम्पल, जैसे कि हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया तो ये इसने बनाया सोडियम क्लोराइड, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड लिया H2SO4 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सो इट विल गिव आउट पोटेशियम सल्फेट, दैट इज K2O4SO4 K2SO4 प्लस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सो सॉल्ट जो है वो कंपाउंड्स हैं जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं। नॉर्मली सॉल्ट हम टेबल सॉल्ट को बोलते हैं जो कि हम हमारे खाने में यूज करते हैं, बट साइंस में सॉल्ट्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं। सो हियर वी कैन सी ये एसिड के मॉलिक्यूल हैं, ये बेस के मॉलिक्यूल हैं। सो इन्होंने कंबाइन करके बनाया सॉल्ट प्लस वाटर। सो HCl प्लस बेस NaOH will give out NaCl plus H2. So here एक diagrammatical representation है। So now you can see here one more activity. You can take the screenshot and study it afterwards. अब कुछ और जानकारी सॉल्ट्स के बारे में। ज्यादातर सॉल्ट्स जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं और कई सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। सॉल्यूशंस इन सॉल्ट के पानी के गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड जो सॉल्ट्स केमिस्ट्री लैब में है वो आप चेक करें कौन कौन से अवेलेबल है, देन हम उसमें से देख सकते हैं कि ये कौन से एसिड और बेस से बने हुए हैं। कुछ सॉल्ट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स हमारे नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल हैं। हम नॉर्मली सोडियम क्लोराइड हमारी डाइट में लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज कॉल्ड द वॉशिंग सोडा और वो डिटर्जेंट्स में डाला जाता है ताकि उनका क्लीनिंग एक्शन अच्छा हो रहे। Then sodium bicarbonate is used as baking soda in cooking and it is used in fire extinguishers. Potassium nitrate यूज किया जाता है fireworks and gunpowder में. Copper sulfate is used in electroplating of copper. अब जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी उसके भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं हमारी लाइफ में। तो सबसे पहले है इंडाइजेशन। हमारी स्टमक प्रोड्यूस करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ताकि हमारा फूड डाइजेस्ट हो सके। बट कभी कभी हम लोग इरेगुलर खाते हैं या फिर जंक फूड खाते हैं तो क्या होता है, स्टमक में एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है एंड इससे क्या होता है, एसिडिटी होती है। अब एसिडिटी को ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिन होती हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था, जिनको एंटासिड्स बोलते हैं। और एंटासिड्स में बेस होता है जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड जनरेट हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एन एंटासिड। सेकेंडली इंसेक्ट स्टिंग्स। जब भी कोई इंसेक्ट जैसे कि एंड्स, हनी बीज ये बाइट करती हैं तो वो एक एसिड हमारे स्किन में इंजेक्ट करती हैं। सो
ये एसिड क्या करता है, पेन या स्वेलिंग करता है, एंड ये एसिड न्यूट्रलाइज होता है जब भी हम इस हमारे स्किन पे बेकिंग सोडा या कैलामाइन रब करेंगे, जो कि बेसिक होते हैं नेचर में, सो द एसिड गेट्स न्यूट्रलाइज्ड। देन थर्ड इज एसिड रेन। पोल्यूशन के कारण क्या होता है कि रेन एसिडिक हो जाती है। ये एसिड रेन सॉइल पे गिरती है और सॉइल को भी एसिडिक बना देती है। तो एसिडिक सॉइल क्रॉप्स उगाने के लिए सही नहीं रहती, तो एक्सेस एसिड सॉइल के अंदर न्यूट्रलाइज किया जाता है बाय एडिंग स्लेकेट लाइम विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब सॉल्ट के अंदर क्या होता है, अ पार्ट ऑफ एसिड एंड अनदर पार्ट ऑफ बेस। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, ये एक सॉल्ट है और इसको बनाया जाता है बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिमिलरली पोटेशियम नाइट्रेट, इसको बनाया जाता है फ्रॉम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।